एक शख्स को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है और जो कातिल है उसका ताल्लुक़ इंतज़ामिया से है, यानी कि वो एक पुलिस वाला है। अभी तक लाश रोड पर पड़ा है, लेकिन हुक्मरानों की और पुलिस की आला अमलदारों की बेहसी इतनी हद तक कि वो अभी तक नहीं पहुँचे। आइए हम वरसा से मिलते हैं, उनकी क्या कमेंट्स हैं इस पर। जी, क्यों कत्ल किया गया है और किसने कत्ल किया है? छोटे बच्चे थे, आपस में खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, आपस में लड़ पड़े। बच्चे भी उसके नहीं थे, किसी और के थे, उनके रिश्तेदारों के थे। आपस में लड़े, ये आया हमारे वालिद से आके उलझ गया कि आप लोग ऐसे ऐसे। मेरे वालिद ने बोला भाई तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। बहरहाल वो भी लड़के जाते हैं, कभी ये भी लड़ते हैं। क्या हुआ बच्चों के लिए? क्या बच्चों ने खेलते खेलते आपस में लड़ पड़े। तो फिर लड़ाई हुई? हाथों-पाई हुई है। बच्चों में अक्सर होती रहती है, ये गली मोहल्ले के अक्सर होती हैं। उससे पहले भी पुलिस वाले से क्या आपकी लड़ाई थी? वो अक्सर 2-3 मरतबा हमारे से मुँहमारियाँ करी हैं उसने। क्योंकि हमारे घर के आगे हमारा प्लॉट है और हमारी दुकान भी है किराना की। अक्सर हमें कहता था कि ये दुकान बंद कर दो आप लोग। भाई दुकान तो हमारे अपनी ज़मीन में, अपने प्लॉट में, आपका क्या काम, आपका घर दूसरी तरफ है। 2-3 मरतबा हमारे से मुँहमारी कर चुका है वो, लेकिन कभी भी इस बात पे ज़्यादा हमारी गाली गलौच नहीं बनी। हमने कहा भाई आपका काम नहीं है। पुलिस इंतज़ामिया ने क्या कहा है? पुलिस इंतज़ामिया ने पहले तो हमें आसरा दिया कि भाई आप लोगों की एफ़आईआर दर्ज करते हैं। पहले तो कर ही नहीं रहे थे। कल 11 बजे से हमारा वालिद साहब शहीद हो गए, तो इस वक्त तक जो है हमें घुमाते रहे इधर से उधर है, ये साहब अभी नहीं है, ये साहब आ रहे हैं, ये साहब आ रहे हैं। तो हमारे को घुमाते रहे। फिर जब हम लोगों ने कोई भी हमारा मुतालबा हमने देखा हमारा नहीं माना जा रहा, ना उनको गिरफ़्तारी में, ना हमारी कोई एफ़आईआर दर्ज हो रही है, हम लोग यहाँ आके धरना दे दिया। धरने के बाद जब धरना दे दिया, धरने के बाद काफ़ी देर बाद आए यहाँ पे, मीडिया वगैरह आई, उन्होंने भी कवरेज करी। जब वो नेट में आगे जब हुई तो आगे उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, हमारे पास आए, हमारे को बोला कि भाई आप लोगों के मुतालबात मान रहे हैं कि उनके ऊपर एफ़आईआर भी करेंगे और उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाएंगे। जब वहाँ हमें लेकर गए थाने पे, भाई आप लोगों की मुतालबात मान रहे हैं, आप लोग एफ़आईआर दर्ज करवाओ। एक खाली कागज़ पे हमें लिख के दे दिया, मैं एफ़आईआर कर रहा हूँ और उनकी जाके गिरफ़्तारी कर दूँगा मैं। हमने कहा भाई ये कागज़ पे हमें साइन नहीं चाहिए, ये लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमें पक्की एफ़आईआर चाहिए। तो फिर बोलने लगा ऐसे करो आप 9 बजे आ जाना, देखेंगे, आप लोग धरना ख़त्म कर दो। दिलासा दे रहा, आप लोग धरना ख़त्म करो और जाके अपने प्यारों को तकसीम कर दो, दफना दो। यानी अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि उनको गिरफ़्तारी करी जाए और दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि उनके ऊपर एफ़आईआर कटी जाए। और यहाँ तक कि यहाँ तक कि ज़िला जैकाबाद तहसील ठल में पुलिस वालों की इतनी वो हो गई है कि अभी लियाकत लाशारी ने इतना जवाब दे दिया है कि मैं एफ़आईआर नहीं काटूँगा, जो करना है जाके कर लो। अच्छा, मैं नहीं काटूँगा एफ़आईआर। नाज़रीन, आपने सुना यहाँ की पुलिस की इतनी बेहसी, बर्बरियत, सफाकियत की इंतहा है कि यहाँ का हद का जो SHO है वो अभी तक मुज़ाहिरीन से हमदर्दी के लिए नहीं पहुँचा है और न ही वो कोई ताउन कर रहा। तो धरना देने वाले का और वर्षा का यही मुतालबा है कि मुल्ज़िम को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और उस पर एफ़आईआर दर्ज कर दी जाए। तो मुल्ज़िम कौन है ये तो आपने नहीं बताया, मुल्ज़िम कौन है? आपको मालूम है? जी हाँ मालूम है, 2 उसके भाई हैं और एक का नाम करीम बख्श है, सिपाही है पुलिस में, यहीं पे हमारे तहसील ठल में ड्यूटी पर है। और उसका मामू भी है, वो भी पुलिस में है यहाँ पे। तो इस मैसेज को आम किया जाए, पूरी दुनिया तक आप इस मैसेज को पहुँचाएँ कि इस मज़लूम से इंसाफ हो। पंजाब में जुल्म होता है, हम उठते हैं। आपने देखा बलूचिस्तान में 10 कारकुन शहीद कर दिए गए, हमने आवाज़ उठाया और वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचे, आज वफाकी वज़रा यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ पर इतना जुल्म हो रहा है, कोई हुक्मरान तो नहीं पहुँचा, यहाँ का MP MNA तो नहीं पहुँचा, लेकिन हद का SHO भी तावन नहीं कर रहा। देखते हैं शहीद होने वाले